हेलो दोस्तों। जो 18 मई को मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है उससे कुछ संबंधित करंट अफेयर जो एग्जाम में आता है, बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में एक नज़र देखते हैं। देखिए, प्रमुख कृषिगत उत्पादन में कह देगा भारत और विश्व में, तो चावल और गेहूं और आलू, चावल गेहूं आलू और मूंगफली और तंबाकू और कपास और प्याज और चाय में बोलेगा कि चावल में, गेहूं में, आलू में, मूंगफली में, तंबाकू में, कपास में, प्याज में, चाय में कौन सा देश टॉप पर है, तो चीन बोलेंगे। चावल, गेहूं, आलू, मूंगफली, तंबाकू, कपास, प्याज, चाय, अगर टॉप पर बोलेगा कौन सा देश है तो चीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चीन। ये चीन टॉप पर है। अगर कह देगा कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य है तो पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में कह देगा टॉप पर कौन सा राज्य है बिहार का, तो पश्चिम बंगाल। और एक जूट के भी उत्पादन में है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आते हैं हम लोग असम। असम में आप लोग देखिएगा कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है चाय का और प्राकृतिक गैस। चाय और प्राकृतिक गैस बोलेगा तो क्या बोलेंगे? असम। चाय और प्राकृतिक गैस बोलेगा तो क्या बोलेंगे? असम। चाय और प्राकृतिक गैस बोलेगा तो असम। उसके बाद हम लोग आएंगे राजस्थान। राजस्थान में देखेंगे कच्चा कुल तिलहन के उत्पादन में टॉप पर है। कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर। जिप्सम में भी राजस्थान टॉप पर है। सीसा के उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पर है। उसके बाद देखेंगे कि कैडमियम के उत्पादन में भी राजस्थान टॉप है। उसके बाद देखेंगे कांचा तेल के उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पर। उसके बाद देखेंगे चांदी के उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पर है। तो फिर से एक दोस्तों सुन लेते हैं। कुल तिलहन, उसके बाद जिप्सम, उसके बाद सीसा, उसके बाद कैडमियम, उसके बाद कच्चा तेल, उसके बाद चांदी उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप है? तो राजस्थान। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में दलहन है, उसके बाद दाल है, दलहन और दाल। उसके बाद कहेगा सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पर। उसके बाद तांबा बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। तांबा के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश। हीरा के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पर। उसके बाद हीरा के बाद मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश। इतना है मध्य प्रदेश जो टॉप पर है। फिर से दोस्तों देखते हैं, दलहन, दालें, सोयाबीन, तांबा, हीरा और मैग्नीज सबके उत्पादन में मध्य प्रदेश। टीन मात्र एक चीज में संपन्न है, वो टीन का उत्पादन में है छत्तीसगढ़। टीन के उत्पादन में कौन बोलेगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद हम लोग देखेंगे टीन एक देख लिए, छत्तीसगढ़ एक चीज का है। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा में कोयला बार बार पूछा जाता है। कोयला के उत्पादन में कौन सा, तो हम बोल देंगे हम लोग उड़ीसा। अगर वे का जो कोयला का भंडारण में तो बोल देंगे झारखंड। उसके बाद हम देख लेंगे ग्रेफाइट के उत्पादन में उड़ीसा है। उसके बाद लोहा के उत्पादन में कौन है? उड़ीसा। लोहा भारी होता तो उड़ेगा नहीं, तो इसे याद करना ट्रिक्स मतलब से। लोहा भारी है तो उड़ेगा नहीं, उड़ीसा। उसके बाद बक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो बक्साइट के उत्पादन में कह देगा उड़ीसा। उसके बाद निकेल के उत्पादन में उड़ीसा। निकेल के उत्पादन में भी उड़ीसा, निकेल मतलब। उसके बाद क्रोमाइट के उत्पादन में भी उड़ीसा है। क्रोमाइट के उत्पादन में कौन है? उड़ीसा। क्रोमाइट के उत्पादन में कौन है? उड़ीसा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मक्का के उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। मक्का के उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। मक्का के उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे कॉफी के उत्पादन में बोलेगा तो कर्नाटक। कॉफी के उत्पादन में बोलेगा तो कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे हम लोग सूरजमुखी के उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। सूरजमुखी के उत्पादन में कौन है? कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे सोना एग्जाम में आता रहता है, तो उसको भी देख लेंगे कर्नाटक। सोना के उत्पादन में कर्नाटक। सूरजमुखी कहेगा कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे कॉफी बोलेगा कर्नाटक। उसके बाद बोलेगा मक्का लास्ट में कर है, उसे समझेंगे कर्नाटक। अब आते हैं गुजरात के उत्पादन में मूंगफली का गुजरात सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके बाद कपास के उत्पादन भी गुजरात। कपास के उत्पादन कहेगा तो गुजरात। अभी गुजरात ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 1 मई को। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र कह देगा, महाराष्ट्र संपन्न कह देगा तो प्याज। महाराष्ट्र में बोल देगा तो क्या बोलेंगे? प्याज। उसके बाद ज्वार थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए यहाँ से। ज्वार के उत्पादन में कह देगा तो महाराष्ट्र। उसके बाद चीनी के उत्पादन में भी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र 3 चीजें, प्याज में, ज्वार में, चीनी में। प्याज में, ज्वार में, चीनी में, तो बोलेगा महाराष्ट्र। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद गेहूं के बाद होता है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। आलू के उत्पादन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है गाना।
गन्ना का उत्पादन कह देगा तो क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। गन्ना का उत्पादन कह देगा तो उत्तर प्रदेश। वही चीनी का उत्पादन कह देगा तो महाराष्ट्र बोल देंगे। दम समझना है, गन्ना का उत्पादन कहेगा उत्तर प्रदेश से, और वही चीनी का उत्पादन कह देगा तो महाराष्ट्र। उसके बाद दूध, दूध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। अब भारत सबसे टॉप करता है दूध का उत्पादन, विश्व में सबसे टॉप पर है। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का उत्पादन में कह देगा तो तंबाकू, तंबाकू नहीं पीना चाहिए, आंख खराब हो जाएगा। तंबाकू, तंबाकू का उत्पादन कहेगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद अ से अवरक, अ से आंध्र प्रदेश, अ से अवरक, अ से आंध्र प्रदेश। उसके बाद आते हैं टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत होता है W। टंगस्टन का उत्पादन कह देगा तो आंध्र प्रदेश। टंगस्टन का उत्पादन कह देगा तो क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहेगा यूरेनियम। यूरेनियम के भी उत्पादन में कह देगा तो क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का उत्पादन बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का उत्पादन बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो इतना मतलब कृषि से, खनिज से उत्पादन था, जो हम पूरा क्लियर कर दिए। जो राज्य में था, जिस चीज का उत्पादन होता था, वो सब क्लियर कर दिए। अब आते हैं वाणी रिपोर्ट। वाणी रिपोर्ट जो एग्जाम में हर एक एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। तो भारत सरकार का इन साल का 2023 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, 18वां रिपोर्ट था। क्यों नंबर पता देगा कि कितने नंबर का रिपोर्ट था, 18 नंबर के। कहता देश में कुल वन और वृक्षावरण, वृक्षावरण कितना है, वन और वृक्षावरण को दोनों मिलाकर परसेंटेज में पूछ देगा तो बोलेंगे 25.17%। 25.17%। कोई ना कोई एग्जाम में, बिहार का एग्जाम में एकदम कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 25.1%, 25.1%। देश में कुल वन और वृक्षावरण, कुल वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी पूछता है और परसेंटेज। अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो 8,27,357, 8,27,357, 8,27,357, 8,27,357, 8,27,357, 8,27,357। आगे कुल वनावरण कहेगा, वनावरण कितना है तो 21.76, 21.76, 21.6। वही कह देगा दोस्तों कि वृक्षावरण कितना है, वृक्ष, वृक्ष कितना है तो 3.14, 3.41, 3.41, 3.41, गलती हो गया दोस्त, 3.14, 3.14, 3.41, 3.41, 3.41, 3.41। यही याद रखना। कुल वृक्ष आवरण कहेगा 3.41, 3.41। वन और वृक्षावरण, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, वन और वृक्षावरण, वन आवरण में सर्वाधिक वृक्ष कह देगा वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, वन आवरण में तो छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़। उसके बाद बोलेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन आवरण में वृद्धि किया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अब वन आवरण, इस आई में दोस्तों था वन वृक्षावरण, इसमें है वन आवरण। अगर वन आवरण में वृद्धि कह देगा तो बोलेंगे मिजोरम। क्या बोलेंगे, मिजोरम। उसके बाद क्या बोलेंगे, गुजरात। उसके बाद क्या बोलेंगे, उड़ीसा। वन आवरण, वन आवरण बोलेगा तो क्या बोलेंगे, गुजरात। वन आवरण बोलेगा तो क्या बोलेंगे, गुजरात। वन आवरण बोलेगा तो गलती हो गया दोस्त, वन आवरण कहेगा तो मिजोरम, वन आवरण कहेगा तो मिजोरम, वन आवरण कहेगा तो मिजोरम, मिजोरम के बाद बोलेगा तो गुजरात, गुजरात के बाद बोलेगा तो उड़ीसा, गुजरात के बाद बोलेगा तो उड़ीसा। उसके बाद क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण, वन आवरण वाला राज्य कह देगा तो बोलेंगे मध्य प्रदेश। वन आवरण वाला बोलेगा क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद बोलेंगे छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। वही प्रतिशत में सर्वाधिक राज्य में कह देगा वनावरण में तो मिजोरम। प्रतिशत में कह देगा तो क्या बोलेंगे, मिजोरम। प्रतिशत में बोलेगा तो मिजोरम। और उसके बाद कह देगा केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी में कह देगा कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण में यूटी में राज्य को, यूटी में कौन है तो बोलेंगे लक्षद्वीप। यूटी में कौन है, लक्षद्वीप। यूटी में कौन है, लक्षद्वीप। और मैग्रो वन में सर्वाधिक कह देगा तो पश्चिम बंगाल। मैग्रो वन में कहेगा तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर में है तो 4992 किलोमीटर है, 4992 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद देश के कुल वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। कार्बन स्टॉक तो 7285.5 मिलियन टन, 7285.5 मिलियन टन है। 7285.5 मिलियन टन है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट चीता मोदी जी की सरकार में लाया गया था, बीजेपी के सरकार में।
इसमें 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022 से नम्बिया आपका अफ्रीका में पड़ता है, वहीं से चीता लाया गया था। 8 चीते, कितने चीते? 8 चीते, जिसमें 5 गो मादा 3 गो नर। एक मादा चीता का मौत हो गया था, उसका नाम पूछ सकता है, तो उसका नाम है सास। क्या नाम था? सास। और 5 वर्षों में कुल 50 चीते लाने का मतलब भारत सरकार लाने का लक्ष्य रखा है। 5 वर्षों में कितना? 50। तो प्रोजेक्ट चीता कब आया था? एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। 17 सितंबर 2022। कहां से लाया गया था? पहली बार नम्बिया से। 8 चीते, कितने चीते? 8 चीते। मोदी जी का जन्मदिन भी हुआ था 17 सितंबर को। कहिए 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022 को चीता प्रोजेक्ट लाया गया था। मोदी जी का खाली जन्म कह देगा तो 17 सितंबर को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।